तो कॉनिकॉइड हम कोई भी जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे और उसका कॉनिकॉइड का नेचर डिस्कस करेंगे, मीन्स आपका कॉनिकॉइड क्या बन रहा है। केस नंबर 1, when all the characteristic root of the discriminating cubic are different from 0। जब आपकी यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक के जो रूट्स है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, वो सारे के सारे ज़ीरो से डिफरेंट है, मीन्स उनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगर ये केस आपका बनता है तो इसमें जो आप फॉलोइंग आपका जनरल इक्वेशन है वो किसमें कौन का नेचर क्या हो जाएगा, वही किस में रिड्यूस हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास सारे जो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 वो ज़ीरो से अलग है, मीन्स उनमें से कोई भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो जो आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू है ए एच जी वो भी क्या हो कैपिटल डी है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। और जो डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक है वो आपका है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब फर्स्ट जो इसका सेंटर है अल्फ़ा बीटा गामा उसके कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे, करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0, करली एफ अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अल्फ़ा बीटा गामा मिल जाएगा जो कि आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। सेकंड, अगर हमने ओरिजिन को अल्फ़ा बीटा गामा की जगह शिफ्ट किया है तो जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे डी डैश क्या है, यू अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सिस को रोटेट करेंगे इस तरीके से जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो आपकी बने लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डिस्क्रिमिनेटिंग इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सेस, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सेस। अब जो ये तीन इक्वेशन दे रखी है इनमें से हम कोई भी दो सॉल्व करके एक्सेस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे और जो लैम्डा की तीन वैल्यूज़ आएंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे तीन एक्सेस के। एंड द फिफ्थ पार्ट इज प्रिंसिपल प्लेन, द प्रिंसिपल प्लेन आर गिवन बाय द इक्वेशन लैम्डा इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन इज इक्वल टू 0। हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1, रिड्यूस द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10yz माइनस 8zx माइनस 10xy प्लस 6x प्लस 12y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शो दैट इट रिप्रेजेंट अ कोन। हमें जो ये इक्वेशन गिवन है कॉनिकॉइड की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना और शो करना है कि ये एक कोन को रिप्रेजेंट करती है। जो गिवन इक्वेशन है वो है आपकी इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की -7, सी की 2, एफ की -5, जी की -4, एच की -5, यू की 3, वी की 6, डब्ल्यू की -3 और डी की 5। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक, वो है आपका डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा एच जी, ये डिटर्मिनेंट 0 है। अब हम यहाँ पे ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास लैम्डा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू 3, 6 और -12 आ जाएगी। हम इसमें से देख रहे हैं कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो केस नंबर 1 इसमें अप्लाई हो जाएगा। और सेंटर कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एफ अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा।
तो अब जब कैपिटल एफ को एक्स के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2x माइनस 5y माइनस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल एफ को y के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस एफ 5x माइनस 7y माइनस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और z के साथ में आएगा माइनस 4x माइनस 5y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम जब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3 और 4/3। तो फिर ये आपका हो जाएगा सेंटर। ठीक है, हम डी डैश की वैल्यू निकालेंगे। डी डैश क्या होता है, यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इज इक्वल टू, वो आ जाएगा डी डैश के बराबर 0। और जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो क्या है, लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस लैम्डा 3z स्क्वायर प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और डी डैश की वैल्यू पुट करेंगे और फिर जो एक कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स है आपके पास 1/3 माइनस 1/3 और 4/3। अब सेकेंड इक्वेशन है, रिड्यूस द इक्वेशन 11x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर माइनस 8yz प्लस 4zx माइनस 12xy प्लस 72x माइनस 72y प्लस 36z प्लस 150 इज इक्वल टू 0 to standard form and show that it represents the ellipsoid and find the equation of the axis। अभी आपके पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन गिवन है और हमें इसे रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर शो करना है कि ये क्या है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन है। तो करें, जो गिवन इक्वेशन ये है, कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन के बाद आपके पास ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकल आएगी यू वी डब्ल्यू के। इसी तरह से प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास आएगी एलिप्सॉइड की कंडीशन और जिसका सेंटर होगा -2 2 -1। ये हमने अभी तक एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। और प्रिंसिपल एक्सिस की इक्वेशन निकालने का कि जो 3 इक्वेशन है वो हम पहले स्टडी करके आए हैं, तो उसमें हम जो कि है ए माइनस लैम्डा इंटू एल प्लस एच एम प्लस जी एन इज इक्वल टू 0, एच एल प्लस बी माइनस लैम्डा इंटू एम प्लस एफ एम इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू 0, जी एल प्लस एफ एम प्लस सी माइनस लैम्डा इंटू एन एन इज इक्वल टू 0। इसमें हम ए लैम्डा एच ए बी सी एफ जी एच और एम एन की वैल्यूज़ वगैरह रख के सॉल्व करेंगे एल एम एन के लिए। तो हमें मिल जाएगा एल की वैल्यू 1/3, एम की वैल्यू 2/3 और एन की वैल्यू 2/3। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेंटर से पास होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की इक्वेशन जो -2 2 -1 से पास होती है और उसके जो डायरेक्शन को साइंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 2 2 के। तो आपके पास एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/2। इसी तरह से हम लैम्डा की वैल्यू 6 और 18 रख के दूसरे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनकी इक्वेशन भी निकाल लेंगे। अब सेकंड केस है व्हेन d इज इक्वल टू 0। जब आपके पास d 0 के इक्वल है, मतलब इनमें से कोई भी एक रूट 0 के बराबर है डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की। अब इस सेकंड केस में हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे हम बोलते हैं एलिप्टिकल पैराबोलॉइड। एंड दिस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, इसे हम बोलेंगे हाइपरबॉलिक पैराबोलॉइड। माइनस वाले केस में हाइपरबॉलिक, प्लस वाले केस में एलिप्टिक। ठीक है, ये तब आएगा कि सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है वो इन दोनों में रिड्यूस तब होगी जब हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अगर हमने मान लिया कि ना जो एक रूट है वो लैम्डा 3 है जो 0 के बराबर है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इस लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास L3 M3 N3 हमने प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस मान लिए। तो हम जो नीचे वाली किन्हीं भी दो इक्वेशंस में, 3 इक्वेशंस में कोई भी दो यूज़ करके क्या निकाल लेंगे,
L3 M3 N3 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपके होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस। इसी तरह से जो k की वैल्यू होगी वो UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। अगर हमारे पास k की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी λ1 x² प्लस λ2 y² प्लस 2kz में, जो कि एलिप्टिकल या हाइपरबॉलिक पैराबोलॉइड को रिप्रेजेंट करता है और λ1 और λ2 की सेम साइन या अपोजिट साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें इसका वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और वो कौन सी इक्वेशन है, ax प्लस hy प्लस gz प्लस u माइनस L3k इज इक्वल टू 0, hx प्लस by प्लस fz प्लस v माइनस m3k इज इक्वल टू 0, gx प्लस fy प्लस cz प्लस w माइनस m3k इज इक्वल टू 0 एंड द लास्ट वन इक्वेशन। अब एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। प्रूव दैट द सरफेस हुज इक्वेशन इज 16x² प्लस 4y² प्लस 4z² प्लस 4yz माइनस 8zx प्लस 8xy प्लस 4x प्लस 4y माइनस 16z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये इलिप्टिक हाइपरबोलॉइड है, इलिप्टिकल पैराबोलॉइड है, और हमें इसमें वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने और एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। जो आपके पास गिवन इक्वेशन है कैपिटल XYZ है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ABCDEFGHD UVW की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक, वो आपके पास डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो लैम्डा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन आएगा। उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0, 6, 18 आ जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके डायरेक्शन रेशियोज कॉरस्पॉन्डिंग कि लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0। उसे कैसे, मतलब कि हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 रख दी है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज किन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे, AL प्लस HM प्लस GN इज इक्वल टू 0, HL प्लस BM प्लस FN इज इक्वल टू 0, GL प्लस FM प्लस CN इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने फर्स्ट टू इक्वेशन को यूज़ कर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में ABHGF की वैल्यूज रख के हमें ये दो मिल जाएंगी, 4L प्लस M माइनस N इज इक्वल टू 0 एंड 2L प्लस 2M प्लस N इज इक्वल टू 0। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1 माइनस 2 के, और L की वैल्यू हो जाएगी 1/3, M की वैल्यू -2/3, N की वैल्यू 2/3। अब हम क्या निकालेंगे, K निकालेंगे। K आपका हो जाएगा UL प्लस VM प्लस WN जो कि -6 के बराबर है। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, λ1 x² प्लस λ2 y² प्लस 2kz इज इक्वल टू 0। हम इसमें λ1 λ2 और k की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे, जो कि क्या होगा, एक इलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा। अब हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, और इनमें से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, जो कि आपकी हैं ax प्लस hy प्लस gz प्लस u माइनस L इज इक्वल टू 0, और नीचे वाली इक्वेशन। तो हम फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 2 एंड 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को यूज़ करके और थर्ड इक्वेशन को भी यूज़ करके हम x y z की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपके पास होगा वर्टेक्स, और डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल ही ली, वर्टेक्स निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, जो कि होगा x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/-2 इज इक्वल टू z प्लस 1/2। ये हमें अब सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल भी फर्स्ट एग्जाम्पल की ही तरह है, वो आप कर सकते हो। ठीक है।